हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन चैप्टर देख रहे हैं दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये नोट्स में आपके पेज नंबर 28 पर है। तो इसका एक क्विक रिवीजन जो है वो अपन देख रहे हैं। ये आप हैं, ये आपका बिजनेस है। आप बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं, और बिजनेस से जो पैसा ड्रॉ कर लेते हैं वो जो है पर्सनल यूज़ के लिए वो आपका ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, आगे चलें। गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस है देखिए। गुड्स जो है वो चीज़ें जो आपने परचेज की हों बेचने के लिए, सेल पर्पस के लिए, तो वो गुड्स कहलाती हैं। इनको स्टॉक भी कहते हैं, इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं। इसके अलावा एसेट्स के किनको कहते हैं? जो एसेट्स, जो चीज़ें आपने परचेज की हैं यूज़ करने के लिए, यानी बेचने के लिए नहीं। भाई अगर बेचने के लिए किए हैं तो गुड्स हैं, और अगर यूज़ करने के लिए किए हैं तो एसेट्स हैं। लायबिलिटी किसको कहते हैं? मान लो आपने एक बैंक से लोन लिया, लोन आज नहीं कल आपको पे करना है, तो जो भी चीज़ आपको पे करनी है वो आपकी क्या है? वो आपकी लायबिलिटी है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29 पर आते हैं। तो यहाँ अपन देख रहे हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो ये आप हैं, आप किसी से उधार में परचेज कर रहे हैं, तो जिस पर्सन से आप उधार में परचेज करेंगे वो पर्सन आपका कहलाता है क्रेडिटर। ठीक है, वो पर्सन आपका कहलाता है क्रेडिटर, जिसे अपन लेंडर कहते हैं, क्योंकि आपने उससे उधार में परचेज किया है, अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब इन फ्यूचर आप उसे पैसे देंगे। अभी तक आपने पैसे नहीं दिए तो ये आपकी क्या है? लायबिलिटी है। ओके, जैसे चंद्रमुखी से आपने माल उधार में खरीदा, तो सी फॉर चंद्रमुखी, सी फॉर क्रेडिटर। ये याद कर लो कि चंद्रमुखी से माल खरीदा है और आपने उधार में बेचा किसको है? डेटर को। तो डेटर जो है उसको आपने उधार में माल बेचा है, अभी उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो इन फ्यूचर आप उससे पैसे लेंगे। आप उससे जो पैसे लेंगे वो आपका क्या बन गया? डेटर बन गया। ओके, इन फ्यूचर आपको पैसा मिलेगा। इसको डेप्टर नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, यहाँ बी साइलेंट होता है, ये डेटर है, और इससे आपको इन फ्यूचर पैसा मिलेगा, इसलिए ये आपकी एसेट्स है। जैसे मैथ्स में कुछ इक्वेशन होती हैं वैसे अकाउंट्स में भी कुछ इक्वेशन होती हैं, और इक्वेशन का रूल सेम ही रहेगा। क्या? जहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होती है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि आपने एक तो बिजनेस में कैपिटल लगाई, एक आपने कोई लोन वोन ले लिया, तो और उससे क्या खरीदोगे आप? एसेट्स। तो कैपिटल और लायबिलिटीज इन दोनों का टोटल जो है वो हमेशा किसके बराबर बैठता है? वो एसेट्स के बराबर बैठता है। ठीक है, अच्छा, कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आते हैं देखो। एसेट्स में आपकी कैश, आपके बिजनेस के अंदर जो कैश पड़ा है वो आपकी एसेट्स है। आपका बैंक में जो पैसा पड़ा है वो आपकी एसेट्स है। आपके डेटर्स जो हैं वो आपके एसेट्स हैं, जिनसे आपको पैसा लेना है, जिनको आपने उधार में माल बेचा था। फर्नीचर जो आपकी दुकान में है वो आपकी एसेट्स है। और इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? पेड इन एडवांस, ये भी आपकी एसेट्स है। कैपिटल में क्या होता है? जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो आपके ऐड होते हैं, जितने भी लॉसेज हैं वो आपके लेस होते हैं, और ड्राइंग लेस होती है। तो सिर्फ 3 ही आइटम आपके कैपिटल में आते हैं, ये ध्यान रखना। लायबिलिटीज की बात करें, क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार में माल खरीदा वो आपकी लायबिलिटी है। लोन जिससे आपने उधार ले रखा है वो आपके लोन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, कि काम तो करा लिया, पेमेंट नहीं किया, तो ये आपकी लायबिलिटी है। इस इक्वेशन को आप एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी लिख सकते हो, और आप इसको कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स भी लिख सकते हो। इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, आगे चलें। एक और इक्वेशन आपके काम आएगी। ये इक्वेशन बेसिकली कैपिटल के लिए काम आती है कि क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये उसके लिए काम आती है। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू में जो आपने कैपिटल लगाई है वो लिखें, प्लस साल भर में जो नेट प्रॉफिट कमाया उसको ऐड कर दें, प्लस फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट साल भर में आपने जो बिजनेस में किए हैं उनको ऐड कर दें, माइनस पर्सनल यूज़ के लिए जो ड्राइंग्स की हैं इन सबको आप एडलेस कर दें। इससे आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। कुल मिला के 1 2 3 4 5 आइटम है, 5 में से कोई भी एक मिसिंग कर देंगे और वो पूछ लेंगे, बाकी 4 आइटम आपको क्वेश्चन में दे देंगे। तो उसका मिसिंग का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इक्वेशन अच्छे से याद कर लें। एक इक्वेशन ये जो काफ़ी कम जगह अवेलेबल है लेकिन अच्छी इक्वेशन है, क्या? टोटल इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है लायबिलिटी। टोटल इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर, ओनर इक्विटी एक तो होती है और एक क्रेडिटर इक्विटी होती है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? टोटल इक्विटी बन जाता है। ओनर इक्विटी किसका दूसरा नाम है? क्लोजिंग कैपिटल का ही दूसरा नाम है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? सर, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ दो। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर दो, ये प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को ओपनिंग कैपिटल में जोड़ दो, जिसको ओपनिंग ओनर इक्विटी कहा गया है। इससे क्लोजिंग
ओनर इक्विटी निकल जाएगी। ये ओनर इक्विटी यहाँ लिखी, इसमें क्रेडिटर इक्विटी को जोड़ दिया, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। इन दोनों को ऐड करने पे क्या निकल जाएगा, टोटल इक्विटी आपका निकल जाएगा। सही है। बैलेंस शीट इसमें बनाते हैं इस चैप्टर में। बैलेंस शीट की हेडिंग हमेशा एज ऑन होती है। अगर आप ये हेडिंग पूरी नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में दो साइडें हैं, एक तो लायबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड है। सारी लायबिलिटीज और उनके अमाउंट यहाँ लिख दिए जाते हैं, सारी एसेट्स और उनके अमाउंट यहाँ लिख दिए जाते हैं। इक्वेशन पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई इसकी दोनों साइडें जो है वो इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों साइडें इक्वल नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं गलती की है। इसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टी शेप अकाउंट। एक्चुअली यहाँ कुछ अकाउंट बनेंगे जिनकी शेप टी जैसी होगी। अब होता क्या है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको डेबिट साइड बोलते हैं, शॉर्ट में उसे डीआर लिखते हैं। तो क्या सर डीआर जो है वो डेबिट से बना है? ऐसा नहीं है। डीआर जो बना है वो इसका एक लैटिन अमेरिकन वर्ड था, वो था डेब्रे। डेब्रे का मतलब होता था टू गिव, तो डेब्रे से डीआर बना है। वो डेब्रे बाद में सुधर के डेबिट बन गया, लेकिन डीआर आज भी पुराना वाला ही चल रहा है। ऐसे राइट हैंड साइड जो क्रेडिट साइड होती है वो भी क्रेडिटरे से बना है। क्रेडिटरे का मतलब होता है टू बिलीव। तो क्रेडिटरे जो सीआर जो बना है वो क्रेडिटरे से बना है, ना कि क्रेडिट से बना है। वो क्रेडिटरे बाद में सुधर के क्रेडिट बन गया, लेकिन सीआर आज भी क्रेडिटरे से ही चल रहा है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट साइड कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर 5 टी शेप अकाउंट होते हैं। देखें, एक होता है एसेट्स, एक होता है एक्सपेंस। ये दो अकाउंट ऐसे हैं जो डेबिट साइड से बढ़ते हैं और क्रेडिट साइड से कम होते हैं। दो ही अकाउंट है, एसेट्स और एक्सपेंस। ये डेबिट साइड इंक्रीजिंग साइड होती है, देखो अपवर्ड एरो है, और ये डाउनवर्ड एरो है। और इसके अलावा 3 है, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। कैपिटल को प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लायबिलिटी एल, आई और सी। LIC 3 ऐसी चीजें हैं जो क्रेडिट से बढ़ती हैं और डेबिट से कम होती हैं। ठीक है, LIC क्रेडिट से बढ़ती है, डेबिट से कम होती है, जबकि एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट से बढ़ते हैं, वो क्रेडिट से कम होते हैं। इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। ये होल अकाउंटेंसी में जब तक आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक ये चीज जो है वो आपके काम आएगी। सही है। ऐसे ही पेज नंबर 38 पे हम देखते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी इसको शॉर्ट में लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। भाई बैंक में आपके पैसे जमा थे 10,000 और आपने निकाल लिए 11,000, तो बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस 1,000 रुपये हो गया। इट इज़ ए लायबिलिटी, क्योंकि बैंक आएगा कि 1,000 रुपये आप हमें पे करिए, तो ये आपकी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? बैंक ओडी कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार वापस आ रही है, मैंने आपको बताया था, ये भी बहुत कम जगह यूज आती है। ओनर इक्विटी और क्रेडिटर इक्विटी दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या निकलती है? टोटल इक्विटी। क्वेश्चन में आपसे टोटल इक्विटी पूछी जाएगी, क्रेडिटर इक्विटी गिवन होगी। ओनर इक्विटी कैसे निकलते हैं तो मैं आपको बता दूं, ओनर इक्विटी और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है कि सर ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ दो। नेट प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो रेवेन्यू या इनकम जो भी वर्ड दे रखा हो, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर दो, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। NP लिखा है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को यहाँ जोड़ दें। ओपनिंग इक्विटी के अंदर नेट प्रॉफिट जोड़ने से क्लोजिंग इक्विटी निकल जाएगी। ये क्लोजिंग ओनर इक्विटी यहाँ लिखेंगे, इसमें क्रेडिटर इक्विटी को जोड़ देंगे, तो इससे आपकी क्या निकल जाएगी? टोटल इक्विटी निकल जाएगी।